फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम सदक़ रसूलुन नबी करीम नहनु अला ज़ालिका मिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए नहायत ही अदब व एहतराम के साथ कौनैन में सबसे अनोखे और सबसे निराले मिल्लत कश्ती के खेबनहार कानून दा पैगम्बर और कानून साज पैगम्बर जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूल। बिरादरान इस्लाम, पाकीज़ा महफ़िल में आप बैठे हैं और इस पाकीज़ा महफ़िल की जो निस्बत है औलाद रसूल से, ये मुमकिन है कि कुछ लोग इसमें आए भी हों और हर महफिल में लोग पहुंचते हैं। अगर तनकीदी जहन अगर हो तो बराए करम उससे साफ कर ले, ईमान जाने का ख़तरा है। हमारे असलाफ़ों ने, बुज़ुर्गों ने यही फरमाया है, हर खानका के जो बुज़ुर्ग हैं उसका एहतराम करना चाहिए। और जिस मुजद्दिद आज़म को हम मानते हैं उन्हीं के फरमान के मुताबिक मैं आज के बीच गुफ्तगू करने की सादत हासिल करूँ। चैनल वाले अगर हैं तो बड़ी दयानतदारी ईमानदारी से मेरी गुफ्तगू को नोट करेंगे, क्योंकि फ़िलहाल दरियापुर से तकरीर करके मैं गया, सवालातों के बहुत बौछार हम तक आए। मैंने सबको हल कर लिया। ये कोई ज़रूरी नहीं कि ये मालदा में तकरीर करने से मेरा काम चलता है, नहीं। आपकी दुआओं से 10 मुल्कों में मेरा खिताब हो रहा है। अभी कटरा शरीफ से मैं आ रहा हूँ। आज दुल्हा मियाँ का उर्स है और दुल्हा मियाँ के उर्स में बोलकर मैं आपकी खिदमत में आया। और आज 3 मुक़द्दस हस्तियों का उर्स है। मीरान कटरा शरीफ हुजूर दुल्हा मियाँ का उर्स, कचौचा मुक़द्दसा हुजूर मखदूम अशरफ का उर्स और नागपुर बाबा ताजुद्दीन का उर्स। कई उर्स आज हैं। कितनी रहमत व नूर की रात है और रहमत व नूर की बरसात है। और अल्हम्दुलिल्लाह तीनों फातिमा के शहजादे की आज तारीख़ है। जिस उर्स में आप बैठे हैं, बहादुरपुर के चंद नौजवान और ये दुल्हा मियाँ के उर्स को मना रहे हैं और हम सबको इसी में शामिल कर रहे हैं। गिरामी कदर गुलाम यजदानी और उसके साथ जितने नौजवान हैं वो सब मुबारकबाद है। मुल्क और बैरून मुल्क से गुलामान कलीमी रोज़े दुल्हा मियाँ तक पहुँचे हुए हैं, अपनी फरियाद पेश कर रहे हैं। आप ना जा सके, आप यहीं से उन्हें आवाज़ लगा रहे हैं। उनकी ज़िक्र व अस्कार की महफिल को संवारा है। अल्लाह ताला हम सबको बुज़ुर्गों के सदक़े में सबको संवार दे। इस वक्त हम जिस मुल्क में रह रहे हैं, मुल्क में अमन व अमान की ज़रूरत है। हालात बद से बदतर होते जा रहा है। हमें भी गौर करना होगा और इस पे सोच समझकर कदम उठाना होगा। बड़ी तेज़ी से मैं आपकी अदालत में आना चाहता हूँ। मैंने जो आयत करीमा तिलावत की है, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, गौर करें। बहुत पाकीज़ा महफिल है और इस महफिल की जो निस्बत है एक सैयद ज़ादे से है। हमारी निस्बत दुल्हा मियाँ से है और दुल्हा मियाँ की निस्बत किससे है? फातिमा ज़ोहरा से है, मौलाए कायनात से है, हसनैन करीमैन नय्यरैन से है। सोचिए, निस्बत आपकी दुल्हा मियाँ से और दुल्हा मियाँ की निस्बत देखिए। और निस्बत से ही इंसान मकाम पाता है, मुमताज़ हासिल कर लेता है। आज आप बहुत ही खुशनसीब हैं कि आप घर बैठे बैठे अपने पीर को याद किया है, उसकी महफिल में
हम और आप आए हैं। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी और आपकी हाजिरी को कबूल फरमाए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, तर्जमे कुरान को आप पढ़ते चले जाइए, देखते चले जाइए। जो भी तर्जमे कुरान है उसमें फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम का जो जिक्र, उसका तर्जमा जो मिलेगा आपको, तर्जमा यही है कि तू मुझे याद करेगा, मैं तुझे याद करूँगा। मगर जब आला हज़रत फ़ाज़िल बरेली की बारगाह में आई और कंजुल ईमान को आप पलटिए और पढ़िए तो फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम का तर्जमा है तू मेरा जिक्र करेगा, मैं तेरा चर्चा करूँगा। तू मेरा जिक्र करेगा, मैं तेरा चर्चा करूँगा। पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ बहादुरपुर के मुसलमानों, मुक़द्दस उलमाए किराम यहाँ बैठे हैं। आखिर आप जिक्र, आप चर्चा किसका कर रहे हैं ये सोचिए। सोचिए आप चर्चा किसका कर रहे हैं। तो आप कहेंगे मैं चर्चा दुल्हा मियाँ का करता हूँ, ये चर्चा मशरूम मियाँ का करता हूँ, चर्चा मसूद कलीमी का करता हूँ। आखिर ये चर्चा क्यों कर रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों? इसलिए कि दुल्हा मियाँ ने अल्लाह का जिक्र किया है, और जो अल्लाह का जिक्र करता है अल्लाह उसका चर्चा करता है। मुल्ला करे या ना करे मगर रब तो उसका चर्चा कर रहा है। दुल्हा मियाँ ने रब का जिक्र किया है, आज दुल्हा मियाँ का चर्चा कहाँ नहीं हो रहा है। रब उसका चर्चा करता है। जमाने को बताओ, किसी के मिटाने से किसी का चर्चा मिटेगा नहीं, बल्कि जिसका चर्चा रब करे, जाहिर सी बात है दीदार मिल्लत इस्लामिया, चर्चा करने वाला रब है। जिक्र किया दुल्हा मियाँ ने रब का, आज पूरी दुनिया में चर्चा रब का। आज सोचो, मोहब्बत की नजरों से देखो, आप जिस पीर से मोहब्बत, जिस पीर से मुरीद हैं, दुनिया के तमाम पीरों से आला पीर अपने पीर को मानना होगा और दूसरे तमाम पीरों का एहतराम करना होगा। यही हमारे असलाफ ने सबक बताया है और पढ़ाया है। ये नहीं किसी के दूसरे पीर पर कीचड़ उछालना, कलम उठाना, अंगुष्ठ नुमाई करना, ये नहीं जेबा देता है। इसलिए कि अगर आप किसी दूसरे के पीर पर जबान खोलेंगे तो आपके पीर पर भी कोई जबान खोलेगा। कलम किसी पे उठाएंगे तो कलम आप पर कलम उठेगा। लिहाजा मैं गुजारिश करता हूँ अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जिस तरह से आपको चाहिए यही था कि हमारे असलाफ ने जो तरीका बताया है, जो भी सिलसिला हमारे सामने मौजूद है, वो चाहे सिलसिला कादरिया हो, चाहे वो चिश्तिया हो, चाहे सरवर्दिया हो, चाहे नक्शबंदिया हो, चाहे कलीमिया हो, चाहे वारसिया हो, चाहे अशरफिया हो, जो भी सिलसिले हैं, चाहे नूरी हो, चाहे वो रिजवी हो, जो भी सिलसिले हैं, ये सब वाजिबुल एहतराम है। हम सबको सब सिलसिले का अदब करना है, सबसे मोहब्बत करना है, प्यार करना है, यही सुन्नियत की अलामत। माशरे पे निगाह डालो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, गौर तलब बात है। ऐसा नहीं कि मैं बहादुरपुर में बोल रहा हूँ, ये गुफ्तगू आलम इस्लाम तक पहुंचने वाली। और करें, दुल्हा मियाँ कौन है सोचना होगा। दुल्हा मियाँ है कौन, किस घराने से है, किस खानदान से है, किस बाप का बेटा है, किस माँ का बेटा है, उसका नाना कौन है, उसकी नानी कौन है, उसका बाप कौन है, उसकी माँ कौन है, उसकी निस्बत कहाँ से है। ये मिंबरे नूर पे हम जितने लोग बैठे हैं ना अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हम सब के बाप का जवाब हमारे पास है, हम सब के बाप का जवाब है, हम सब की माँ का जवाब है, हम सब के नाना का जवाब है, हम सब की नानी का जवाब है। मगर दोस्तों, एक लम्हे के लिए आइए, जरा सा दुल्हा मियाँ की तारीख पलटिए और
तारीख पलटने के बाद मैं आपसे पूछना चाहता हूँ दुल्हा मियाँ कौन है, उनकी निस्बत किससे है? तो आपको कहना पड़ेगा कि दुल्हा मियाँ कौन है? मुस्तफ़ा जाने रहमत का नवासा है, फातिमा ज़ोहरा का शहजादा है, मौलाए कायनात का लाडला है, हसनैन करीमैन की यादगार है। पता क्या चला अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हमारे बाप का जवाब है, माँ का जवाब है, खानदान का जवाब है, रिश्तेदार का जवाब है, हम जिस शहर में रह रहे हैं वो शहर का जवाब है, हम जिस मुल्क में है मुल्क का जवाब है, जिस आबादी में है उस आबादी का जवाब है। मगर मैं आपसे पूछता हूँ दोस्तों, जब मैं आपसे पूछ रहा हूँ दुल्हा मियाँ कौन है? दुल्हा मियाँ के नाना का जवाब है तो लाओ, नानी का जवाब है तो लाओ, बाबा का जवाब है तो लाओ, माँ का जवाब है तो लाओ। तो आपको कहना पड़ेगा दुल्हा मियाँ की जब आगे की पीढ़ी देखेंगे तो उनके नाना मुस्तफा है तो लाओ, मुस्तफा जैसा कोई है तो लाओ, खदीजतुल कुबरा जैसी है तो लाओ, अली जैसा कोई बाप है तो लाओ, फातिमा जैसी माँ है तो लाओ, सैयद जैसा घराना है तो लाओ। आज गौर करें, हैदराबाद से चला हुआ खानदान सैयदों का उत्तर प्रदेश में कदम रखा, कटरा शरीफ को अपना कयाम गाह बनाया। दोस्तों, दुल्हा मियाँ बचपन ही में उनके वालिद का इंतकाल हो गया, बचपन ही में दुल्हा मियाँ के माँ का साया सर से उठ गया। सोचो तो मुसलमानों, वो दुल्हा मियाँ कौन है जिन्हें महबूबुल औलिया हजरत मोहम्मद हुसैन कलीमी कहते हैं, अल मारूफ दुल्हा मियाँ कहते हैं। बचपन में बाप का साया उठ गया, बचपन में माँ का साया उठ गया। मैं पूछना चाहता हूँ, यतीम बच्चा है, सहारा कौन होगा? बाप नहीं है, तालीम कौन देगा? माँ नहीं है, तरबियत कौन देगी? बाप नहीं है। आखिर इस्लाम का रश डालेगा कौन? नबी की सुन्नतों पर अमल पैरा कराएगा कौन? दीनी तालीम से आरास्ता और पैरास्ता कराएगा कौन? तो मुसलमानों गौर करो, सोचो, आप भी सोचेंगे एक लम्हे के लिए, जिसके पास बाप ना हो, मां न हो, यतीम बच्चा है, उसकी परवरिश कैसे होगी? उसकी पढ़ाई कैसे होगी? तालीमात हासिल कैसे करेंगे? मुसलमानों कह लेने दिया जाए, उसी शहर में एक बुजुर्ग है जिस बुजुर्ग का नाम हजरत कासिम कलीमी है। अल्लाहु अकबर, बशारत होती है, मुस्तफा जाने रहमत मोहम्मद कासिम कलीमी को बशारत देते हैं, ए मोहम्मद कासिम कलीमी, तेरे शहर में एक मेरी औलाद है, मेरा नवासा है, जिसका बाप का साया उठ चुका है, माँ का साया उठ चुका है। जरूरत है दीन की तालीम देना, जरूरत है आगे बढ़ाना, मैं उसको अपना नुमाइंदा बना रहा हूँ। लिहाजा तू जा, जिसका नाम मोहम्मद हुसैन है, ऐ मोहम्मद कासिम कलीमी, जा और जाने के बाद उसे मेरा पैगाम सुना, मैं उसे अपना नुमाइंदा बनाया हूँ। लिहाजा तुम उसके काम आ जा। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, गौर करो, एक अल्लाह के महबूब बंदों की निगरानी में दुल्हा मियाँ की तालीम होती है, आगाज होता है। जमाने को बताओ, बशारत आपके लिए नहीं बल्कि मुस्तफा जाने रहमत बशारत दे रहे हैं, दुल्हा मियाँ के लिए नुमाइंदा बना रहे हैं। दुल्हा मियाँ को ऐ कासिम कलीमी चाहो, वो मेरा मोहम्मद हुसैन कलीमी है, वो मेरा नुमाइंदा है, उसे बशारत दो, दीनी तालीम से लैस करेगा, मशलक का काम होगा, इस्लाम का काम। दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं और आज मुसलमानों में आपसे कहना चाहता हूं, गौर करें, मसूद कलीमी है कौन? फातिमा के लाल का नाम है। और आओ, इनकी निस्बत अली से है, इनकी निस्बत फातिमा से है। अली का जवाब है तो लाओ, फातिमा का जवाब है तो लाओ, हसन का जवाब है तो लाओ, हुसैन का जवाब है तो लाओ, अली अकबर का जवाब है तो लाओ, असगर का जवाब है तो लाओ,
ओनो मोहम्मद का जवाब है तो लाओ, अब्बास लंबरदार का जवाब है तो लाओ, मोहम्मद कासिम का जवाब है तो लाओ, ज़ैनुल आबिदीन का जवाब है तो लाओ, ज़ैनब का जवाब है तो लाओ, शहरबानों का जवाब है तो लाओ, सोगरा का जवाब है तो लाओ, रुकिया का जवाब है तो लाओ, कुलसुम का जवाब है तो लाओ। मैं कहना चाहता हूं जिसका खानदान लाजवाब हो, जिसका नाना लाजवाब हो, जिसकी नानी लाजवाब हो, जिसका बाबा लाजवाब हो, जिसकी माँ लाजवाब हो, जिसका खानदान लाजवाब हो, उस खानदान के बारे में मैं नहीं कहता। बरेली के ताजदार आला हजरत फाजिल बरेली फरमाते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू एने नूर है, तेरा सब घराना नूर। गौर करो और सोचो, आज सैयदों का जो एहतराम मैं कर रहा हूं, ये किसने हमें बताया है एहतराम करो, किसने बताया है अदब करो? आओ, जिसने बताया है मेडिकल करके बताया, थ्योरी करके। आओ आला हजरत की बारगाह में, आला हजरत को सौदागरा से दूसरे मोहल्ला जाना है, पालकी में बैठना। आज के जमाने में 4 चक्के की गाड़ी है, उस जमाने में पालकी, जिसको कहीं मुहाफा भी बोला जाता है। आला हजरत उस पालकी में बैठे, कहां उठाया, चंद कदम चले ही थे, इमाम अहमद रजा फरमाते हैं पालकी रोको। पालकी वाले रुक गए, कहा पालकी जमीन पे रखो। कहार ने, मजदूर ने पालकी को जमीन पे रखा। आला हजरत फाजिल बरेली फरमाते हैं तुम में से कोई सैयद है तो बताओ, तुम में कोई सैयद है तो बताओ। आज जो इनकार करते हो कि फला सैयद नहीं है, क्या तुम्हारे पास अल्ट्रासाउंड है? कोई मशीन है तो बता, कोई पावर है तो बता, कोई इख्तियार है तो बता। बरेली का ताजदार ने पालकी रोका, जमीन पे रखकर कहा तुम में से कौन सैयद है बताओ। मजदूरों ने कहा हुजूर, मजदूर से जात नहीं पूछी जाती, बिरादरी नहीं पूछा जाता है, खानदान नहीं पूछा जाता है, नस्ल नहीं पूछा जाता है। मजदूर का काम है मजदूरी करना, आपका काम है मजदूर को मजदूरी देना। बिरादरी क्यों पूछ रहे हैं, जात क्यों पूछ रहे हैं, खानदान क्यों पूछ रहे हैं? ये कौन पूछ रहा है? कौन पूछ रहा है? ताजदारे अहले सुन्नत पूछ रहा है। कौन पूछ रहा है? मुजद्दिद आजम पूछ रहा है। ये कौन पूछ रहा है? आला हजरत पूछ रहे हैं। ये कौन पूछ रहा है? इल्म का समंदर पूछ रहा है। ये कौन पूछ रहा है? हिंदुस्तान का पहला साइंटिस्ट पूछ रहा है। तुम में सैयद की खुशबू आ रही है, कौन हो सैयद? दोस्तों सब छट गए, एक पतला दुबला नौजवान खड़ा है, कहे अहमद रजा मैं फातिमा का बेटा हूं, मैं अली का शहजादा हूं, ज़कात हम खा नहीं सकते सैयद, फितरा ले नहीं सकता मैं सैयद हूं, खैरात खा नहीं सकता, फितरा खा नहीं सकता, सदका खा नहीं सकता, ज़कात खा नहीं सकता। मजदूरी करने की तो इजाजत है ना, मजदूरी करने का हुक्म है, तो मजदूरी करके बच्चों की परवरिश तो कर सकता हूं। खैरात मेरे लिए नहीं है, ज़कात मेरे लिए नहीं है, फितरा मेरे लिए नहीं है, सदका मेरे लिए नहीं है, मैं सैयद हूं सैयद। इमाम अहमद रजा फरमाते हैं आप पालकी पर बैठ जाइए, जितना दूर मैं चला हूं आपके कांधे पे, उतना दूर आप मेरे कांधे पे सफर कीजिए। ये आज का कठमुल्ला नहीं था जो इल्म का समंदर, तकरीबन 1000 किताबों का मुसन्निफ, चले तो इसके रसूल में
बोले इसके रसूल में, खाए इसके रसूल में, बैठे इसके रसूल में, बोले इसके रसूल में, कलम चलाए इसके रसूल में, फिक्र इसके रसूल में, जहन इसके रसूल में, ज़बान इसके रसूल में, आंखें खुले इसके रसूल में। वो बोल रहा है। किसी खानका का पीर बन के नहीं आया था, मजदूर बन के खड़ा है। आला हजरत ने अपना इमामा उतारा और सैयद के इमामा रखा। इमामा पढ़ो किताब, इमामा कदमों पे रखा, कहा माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। सैयद ने माफ किया, कहा पालकी पे बैठ जाइए, आपने मेरा बोझ उठाया है। कल क़यामत के दिन मुस्तफ़ा जाने रहमत के कदमों में अहमद रजा होगा तो मुस्तफ़ा कहेंगे, अहमद रजा तू तो रातों दिन इश्क़े रसूल की पट्टियों में रहता था, तू कहता था मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम, जिस सुहानी घड़ी चमका वो तैबा का चाँद, उस दिल अफरोज जसात पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा फरमाएंगे, अहमद रजा तू मेरी औलाद के कांधे पर सफर किया था, लिहाजा शहजादे बैठिए पालकी पर। शहजादा पालकी पे बैठा, इमाम अहमद रजा कांधा लगाते हैं, जितना दूर चले थे उतना दूर औलादे रसूल को अपने कांधे पे बैठाल कर सफर करके जमाने को बताया, अगर तेरे बीच को सैयद आ जाए तो उसका एहतराम करो, अदब करो। मैं कहना चाहता हूँ, अगर तू इमाम अहमद रजा का गुलाम है, सैयद जहाँ देखो करो एहतराम, सैयद को जहाँ देखो करो अदब। ये तो आला हजरत है। बहुत लोग सुनते होंगे मेरी तकरीर को, ये आला हजरत है, सैयद का एहतराम किया। अगर आज मशहूर कलीमी साहब आ रहे हैं और कुछ लोग तनकीद करे तो कोई बेजा नहीं, दुल्हा मियाँ पर कोई कलम उठाए कोई हैरत की बात नहीं। मशरूर मियाँ के बारे में चौक चौराहों पे कोई उल्टी सीधी बात करे तो फिक्र मत करना, ये तो कलम ही उठाया है ना, चैनल पे कुछ बयान ही न दिया है, तहरीरी शक्लें भी न दिया है, तलवार तो न उठाया है ना, नेजा तो न उठाया है ना। यही तो वही मशरूर है ना जिनके नाना हुसैन करबला गए, खत देकर बुलाया था ना, 7 बोरियों में खत लिखकर भेजा था ना। मैं पूछना चाहता हूं, हुसैन पर तलवार चलाने वाला कौन था? कासिम की गर्दन मारने वाला कौन था? अब्बास का बाजू काटने वाला कौन था? औनो मोहब्बत का सर कलम करके ज़ैनब के गोद में देने वाला कौन था? सकीना को थप्पड़ मारा और उसके कान की बाली छीनने वाला कौन था? बीमार ज़ैनुल आबिदीन के जुल्फ़े अंबरी को पकड़ के रेत पर घसीटा, वो किसने घसीटा था? खेमे में आग किसने लगाया था? ज़ैनब का दुपट्टा किसने छीना था? हाथों में बेरियां किसने बांधी थी? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप बोलिए, आरएसएस के लोग थे क्या? आरएसएस के लोग थे, भाजपाई थे, बजरंग दल के लोग थे, शिवसेना के लोग थे, ये कांग्रेसी थे क्या? नहीं दोस्तों, यहूदी थे। नहीं दोस्तों, ईसाई थे। नहीं दोस्तों, ये फिर कौन थे? गैर मुस्लिम थे। नहीं, ये कलमा पढ़ने वाला तलवार चलाया था, नमाज पढ़ने वाला तलवार चलाया था। पूछो उनसे, मुसलमानों गौर करो, ये तो अल्लाह का शुक्र है अभी चौक चौराहे पे हुसैन की औलाद को, हुसैन की औलाद पे ये जबान ही सिर्फ खोला है ना, कलम ही उठा रहा है ना, अपनी आखिरत को बर्बाद कर रहा है। मगर मैं पूछना चाहता हूँ, इनके घराने की तारीख पढ़ो, इनके घराने की दास्तान पढ़ो, 1 2 नहीं 72 लाशें करबला में ये गिराने वाले कौन थे? ये सब कलमा पढ़ने वाले, ये सब कलमा पढ़ने वाले थे। मैं आपसे पूछ रहा हूं, हर जमाने में लोग हैं, हर जमाने में लोग हैं, और ऐसे बाप का बेटा था, ये अल्लामा बैठे, इनसे पूछिए, हजरत साद बिन वक्कास, जिसके बेटे का नाम इब्ने साद है, वो साद बिन वक्कास जंगे बद्र में
नबी के दाएं जा रहे हैं, नबी के बाएं आ रहे हैं, नबी के आगे जा रहे हैं, नबी के पीछे जा रहे हैं। सहाबा पूछते हैं साद बिन वक्कास, नबी के दाएं क्यों आ रहे हो, बाएं क्यों हो रहे हो, आगे क्यों जा रहे हो, पीछे क्यों जा रहे हो? तो साद बिन वक्कास कहते हैं साहबा तुझे मालूम नहीं है, मुस्तफा के दाएं इसलिए आता हूं कहीं तीर दाएं ना आ जाए, बाएं इसलिए आता हूं कि कहीं बाएं से तीर ना जाए, आगे इसलिए आता हूं आगे से तीर ना जाए, पीछे इसलिए जाता हूं पीछे से तीर ना जाए। अगर आगे से तीर आए तो मैं आगे आ जाऊं, तीर मुझे लग जाए, मुस्तफा बच जाए। बाएं आता हूं ताकि तीर मुझे लग जाए, मुस्तफा को ना लगे। दाएं आता हूं तीर मुझे लग जाए, मुस्तफा बच जाए। पीछे इसलिए आता हूं तीर मुझे लगे, मेरे आका बचे। ये कौन है? हजरत साद बिन वक्कास है। कितना मुबारक है वो, मेरे आका तीर दे रहे हैं। कहा साद बिन वक्कास तीर चलाओ, तीर दे रहे हैं, कहा तीर चलाओ। तीर देने वाले मुस्तफा, चलाने वाले साद बिन वक्कास। नबी फरमाते साद बिन वक्कास साद, उमर के माँ बाप मुझ पे कुर्बान है, अबू बकर के माँ बाप मुझ पे कुर्बान, बिलाल के माँ बाप मुझ पे कुर्बान, तलहा के माँ बाप मुझ पे कुर्बान, पूरी दुनिया के मुसलमानों के माँ बाप मुझ पे कुर्बान। ऐ साद बिन वक्कास मेरे माँ बाप तुझ पे कुर्बान, तीर चला। उसी साद बिन वक्कास का बेटा एक मामूली एक स्टेट है रहे, उसी स्टेट की गवर्नरी के लिए यजीद के साथ हो गया। जब करबला में एक सहाबी का बेटा हुसैन को ना पहचाना, नमाजी ना पहचाना, कलमा पढ़ने वाला ना पहचाना, हाजी ना पहचाना, रोजा रखने वाला ना पहचाना, जिसने मुस्तफा के गोद में हुसैन को खेलते हुए देखा, कांधे पे मचलते हुए देखा, मिंबरे नूर से उतर के उसे गोद में लेते हुए देखा, सजदे की हालत में पुश्ते अनवर पे जिस बैठे हैं हुसैन, देखने वालों ने देखा है। मैं पूछना चाहता हूं जो अजानों में जिनके नाना का नाम हो, क्या इसे मालूम नहीं है रूए जमीन पर इमाम हुसैन ही मुस्तफा के आखिरी नवासे थे। ये जान रहा है ये हुसैन मुस्तफा का नवासा है, ये हुसैन खतीजा का नवासा है, ये हुसैन अली का बेटा है, हुसैन फातिमा का शहजादा है। मैं पूछना चाहता हूँ जालिम कलमा का भी एहसान भूल गया, कुरान का भी एहसान भूल गया। जिस नबी के सदके में रब ने दुनिया बनाई है, उस नबी के नवासे को करबला बुलाया, तलवार से इस्तकबाल किया। मैं कहना चाहता हूँ कल हुसैन का शायर कलम किया था, आज हुसैन की औलाद पर कीचड़ उछालता है तो छोड़ दो, इन्हें उछालने दो, एक न एक रोज उसका हिसाब होगा। हमारे इमाम ने जो पैगाम दिया है उस पैगाम के मुताबिक सैयदों के कदमों को छू। मेरे इमाम फतावे रिजविया में लिखते हैं किसी भी बिरादरी का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी खानदान का हो, तेरे बीच आए अगर वो कहता है सैयद है, सैयद नहीं है, कहता है सैयद है, तो उसका अदब वाजिब है। गौर करो, पूछो तो चौक चौराहों पे ये भूखते हैं, फतावे रिजविया तो पढ़ लेना चाहिए था। मुसलमानों सोचो तो जरा, गौर करो। ये आला हजरत फाजिले बरेली ने थ्योरी और पेडिकल करके दिखाया। आओ आला हजरत के छोटे बेटे के पास आओ। वो छोटे बेटे का नाम क्या है? मुस्तफा रजा खान, लकब मुफ्ती आजम हिंद, जिसके फतवे को आफ्ताब सलाम करता हो, जिसके तकवे को महताब सलाम करता हो, वो मुफ्ती आजम हिंद। मैंने 3 महीना उनकी खिदमत की है, 3 महीना खिदमत की है। वो मुफ्ती आजम हिंद बरेली शरीफ में अपनी खानका में मौजूद है। पाकिस्तान का एक मुरीद बरेली शरीफ आया और उस मुरीद के साथ उसका दोस्त भी आया। मुरीद ने दस्तबोसी की, कदम बोसी करने के बाद हाथ बांधे खड़ा हो गया। कहा हुजूर ये मेरा दोस्त है, मेरा साथी है,
पाकिस्तान से मेरे साथ एक मसला पूछने के लिए आया। गौर कीजिएगा इस जुमले को। महसूस हो रहा है दोस्तों, दुल्हा मियां को हल्के में मत लेना, हल्के में मत लेना, गुस्ताखी मत करना, बेअदबी मत करना। छत से गिरने वाला आदमी को संवारा जा सकता है, पेड़ पौधे से गिरने वाले को उठाया जा सकता है, किसी सैयद की नजरों से गिरने वाला को कोई उठा नहीं सकता। छत से गिरने वाले को उठाया जा सकता है, वली कामिल की नजरों से गिरने वाले को उठाया नहीं जा सकता। और मैं नहीं, सरकारे गौसे पाक खिताब फरमा रहे हैं। एक शख्स दौड़ता हुआ आया, कहा हुजूर आपका शहजादा गिर गया है। गौसे पाक फरमाते बोल जल्दी किस चीज से गिरा है? का छत से गिरा है। का अल्लाह का शुक्र है, किसी की नजरों से गिर गया होता तो फिर उसे कौन उठाता। मुसलमानों याद रखो, अकीदा बचाओ, ईमान बचाओ, पैगाम आला हज़रत जो दिया है उसे संभालो, अमल। पाकिस्तानी मुरीद ने कहा हुजूर ये मेरा दोस्त है, आपसे एक सवाल पूछने के लिए पाकिस्तान से इंडिया आया। आज़म हिंद अलैहिर्रहमा और रिजवान को कहना चाहिए था कि क्या पाकिस्तान में मौलाना नहीं है, पाकिस्तान में मुफ्ती नहीं है, पाकिस्तान में मुहद्दिस नहीं है, पाकिस्तान में खानका नहीं है, पाकिस्तान में पीर नहीं है, पाकिस्तान में मुफक्किर नहीं है। तो फिर पूछा क्यों नहीं? इसलिए नहीं पूछा कि अगर पाकिस्तान के किसी आलिम से पूछता तो महदूद दायरे में मेरी गुफ्तगू सिमट जाती, सिमट के रह जाती। और आला हजरत के बेटे से पूछूंगा, वो जवाब देगा तो ये फैलेगा, शहर से फैल गएगा, स्टेट में फैलेगा, मुल्क में फैलेगा, एशिया में फैलेगा, यूरोप में फैलेगा, पूरी दुनिया में ये बात फैल जाएगी। तारीख के पापों में सुनहरे हरफों से लिखा जाएगा। बरेली आया, सरकार मुफ्ती आज़म हिंद फरमाते हैं क्या सवाल है तेरा? का हुजूर मेरा सवाल है कि मैं जिस नबी का कलमा पढ़ता हूं उस नबी के पास कितनी बेटियां हैं और उसका नाम क्या है? कोई भारी मसला है? कोई भारी सवाल है? हमारे तो मकतब का बच्चा बता दे, मगर पूछा हेडक्वार्टर में आकर, चीफ जस्टिस की बारगाह में आकर पूछा, मुफ्ती आजम हिंद से पूछा। सरकार मुफ्ती आजम हिंद फरमाते हैं पाकिस्तानी मुसलमानों चंद मिनट रुको, मैं अंदर से आता हूं, कमरे से आता हूं। जब कमरे में दाखिल हुए तो पाकिस्तानी मुरीद से कहा आप तो करे बहुत बड़े मुफ्ती हैं, हिंदुस्तान के सबसे बड़े मुफ्ती चीफ जस्टिस हैं, एक सवाल पूछा हूं तो कहे कमरे में किताब देख कर आएंगे तो मुझे बताएंगे। चंद मिनट के बाद मुफ्ती आजम हिंद आए तो चेहरे से पानी टपक रहा था, हाथ से पानी टपक रहा था, पैर से पानी टपक रहा था। सरकार मुफ्ती आजम हिंद आए, पाकिस्तानी मुसलमान से कहा पाकिस्तानी मुसलमान सवाल का जवाब देने में ताखीर हो गई है, और ताखीर की वजह यह है मैं लाइब्रेरी में नहीं गया था, किताब पलटा नहीं था, सफा नंबर देखा नहीं था। कमरे में जाने की वजह यह थी जब तुम मुझसे पूछा था कि मेरे आका की शहजादी का नाम क्या है, तो उस वक्त मुस्तफा रजा खान के पास वजू नहीं था। मैं कमरे में गया हूं, वजू करके आया हूं, बता रहा हूं मुस्तफा की शहजादी का नाम ज़ैनब है, कुलसुम है, रुकिया है, फातिमा है। ऐ बहादुरपुर के गैर मुसलमानों, आला हज़रत का शहजादा जमाने को सबक दे दिया, अहले बैत का नाम लो तो वजू करके नाम लो। हर सट्टे या हुसैन कह देते हो, हर सट्टे मसरूर कलीमी कह देते हो, हर सट्टे मौसूद कलीमी कह देते हो। ये अहले बैत के कड़ी जब छोटे बेटे को सुन लिया तो बड़े बेटे को लगे हाथ सुना देता हूं, दरूद पाक पढ़ ले।
सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैहि। शॉर्टकट। बड़े शहजादे का लक़ब क्या? हुज्जतुल इस्लाम। नाम हामिद रजा खान। बैठे हैं कुर्सी पे और दूसरी जानिब बाहर शरीयत के मुसन्निफ जिनका लक़ब सदरुल शरिया है, आला हजरत के जनाजे की नमाज पढ़ाई। नाम मौलाना अमजद अली है, घर घोसी है, पहले जिला आजमगढ़ था, अब जिला मौनात भंजन। एक तरफ सदरुल शरिया बैठे हैं, दूसरी तरफ हुज्जतुल इस्लाम बैठे हैं, एक तरफ मौलाना अमजद अली बैठे हैं, एक तरफ हुज्जतुल मौलाना हामिद रजा खान बैठे हैं, आला हजरत का बड़ा शहजादा सदरुल शरिया बैठे हैं। इसी दरमियान एक सैयद आ गया, खानदाने मुस्तफा का एक लाल आ गया, चमने फातिमा का एक फूल आ गया। आया है, पैंट पहने हुआ है, शॉर्ट पहने हुआ है, चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, सर पे टोपी नहीं है, इमामा नहीं है, कुर्ते पैजामे में नहीं है, इस्लामी लिबास में नहीं है, सुन्नत के तरीके पे नहीं है। दोस्तों, पूरा गाल जो था दमदम एयरपोर्ट की तरह था या कश्मीर के सेब की तरह था। चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, चेहरे पे नबी की फुलवारी नहीं है, पैंट शॉर्ट पे आया है, टाई पहन कर आया है, न कुर्ता पैजामा है, न जुब्बा इमामा है, न पगड़ी है। जैसे सैयद आए, अल्लाह अकबर, हुज्जतुल इस्लाम खड़े हो गए, ताजीम के लिए खड़े हो गए, कुर्सी छोड़ दिया, आदम से खड़े हो गए। सदरुल शरिया कहते हैं, मौलाना एक फाशिक आया है जिसके पास दाढ़ी नहीं है, और जो फाशिक होगा आलिम उसकी ताजीम के लिए कैसे खड़ा होगा, एक आलिम उसका अदब कैसे करेगा। तो आला हजरत का बड़ा बेटा हुज्जतुल इस्लाम कहते हैं, मौलाना अमजद अली ये आने वाला फातिमा का लाल आया, अली का शहजादा आया। अरे चेहरा फासिक है, मगर उसके रगों में जो खून है वो खून फासिक नहीं है, उसके रगों में दूध है, वो दूध फासिक नहीं है। हुज्जतुल इस्लाम ने जमाने को बताया, आने वाला सैयद का चेहरा फासिक जरूर है, मगर उसके रगों में जो खून दौड़ रहा है वो अली का खून है, उसके रगों में जो दूध दौड़ रहा है वो दूध फातिमा ज़हरा। तो किताब पढ़ के बड़का बन गया, और यही नहीं, जब बात आ गई है तो मैं बड़ी तेजी से आपकी अदालत में आना चाहता हूं। आइए बगदाद, जुनैद बगदादी का नाम आपने सुना है जी? मैं बहुत जल्दी तकरीर खत्म करूंगा क्योंकि ट्रेन हमें पकड़नी भी है। मेरे सरकार का हुक्म है, ये फकीर आ गया आपकी खिदमत में, और मैं बहुत खुश नसीब हूँ। गुफ्तगू सरकार के रोजे पे भी किया हूँ और गुफ्तगू सरकार के गुलामों के बीच भी कर। क्या बात है ये, जिसमें लिबासों में, आंखों में, कानों में, चेहरों में, ये जो रहमतुन नूर की बरसात से नहा के आपके पास आया हूँ। दोस्तों, गौर तलब बात है, और ये दुल्हा मियाँ की करामत है, वरना मैं आप तक नहीं पहुँच पाता। जब शाहजहांपुर स्टेशन पे आया, पूछताछ में पूछा तो कहा ट्रेन 5 घंटा लेट है। टाइम मिलाया तो मैं सोचा प्रोग्राम नहीं कर पाऊंगा। प्लेटफार्म 1 पर मैंने कहा, दुल्हा मियाँ आपके कदमों की जियारत तो कर ली है, आपके गुलाम अपना घर छोड़कर आप तक पहुंचे हैं, वो मेरी तकरीर तो सुन लिया है। जो गुलाम आ न सका आपके यहाँ, जो गरीब मजदूर आ न सका, मगर आपसे प्यार करता है, वो आपसे मोहब्बत करता है, आपके नाम पर जीना जानता है, मरना जानता है, वो हमें बुलाया है। अगर नहीं पहुंच पाऊंगा तो बहुत दुख होगा, बहुत तकलीफ होगी। मैं जा रहा हूं, आप करम फरमाइए। दोस्तों, ट्रेन 5 घंटा लेट आई है, पूरी जिम्मेदारी के साथ मिंबर नूर पर अजहरुल कादरी आपको गवाह बना के कह रहा है, ट्रेन पे बैठा हो, सो गया हो। जब बरौनी ट्रेन पहुंची है, मैं पूछा हूं कहाँ ट्रेन पहुंची है, कहा बरौनी। मैंने कहा मेकअप की है, कहा हाँ।
1 घंटा सिर्फ पीछे चल रही है। 4 घंटा ट्रेन मेकअप किया है। मैं टारगेट में था 4:30 बजे ट्रेन पकड़ने की, मगर 2 बजे कटिहार पहुंच गया हूं। ऐलान हुआ कि 2:50 पे मालदा के लिए ट्रेन लगी हुई है। दोस्तों, मैं फौरन उस ट्रेन में बैठा, आपकी खिदमत में आ गया। मुझे यकीन नहीं था कि आज मैं तकरीर कर पाऊंगा, मगर फरियाद दुल्हा मियां को कह दिया था कि सरकार करम फरमाइए, आपका गरीब गुलाम बहादुरपुर में मेरा इंतजार कर रहे हैं, हमें वक्त दीजिए ताकि खिताब करके उनके कल्ब को मुनव्वर मुजल्लद। आइए बगदाद शरीफ, बादशाह वक्त के पास एक खलीफा है इराक में जिसका नाम जुनैद है। जुनैद, आज तक जुनैद की कुश्ती किसी ने नहीं देखा, दाव को किसी ने नहीं देखा, वार को किसी ने नहीं देखा, किसी पहलवान को पछाड़ते हुए नहीं देखा, किसी खलीफा को जमीन पे गिराते हुए नहीं देखा, मगर एक पतला दुबला नूरानी चेहरा वाला, बाल बिखरा हुआ, पोशीदा कपड़े में लिपटा हुआ बादशाह की अदालत में पहुंचा। और पहुंचने के बाद कहा, बादशाह, आपका खलीफा जिसका नाम जुनैद है, मैं आया हूं उससे कुश्ती लड़ने के लिए। मुसलमानों गौर करो, ये पतला दुबला बादशाह देखा, कहा तुम उसके मुकाबले में कैसे लड़ोगे? वो चुटकी पे मसल सकता है, वो हाथ से तुझे पछाड़ सकता है। बड़े बड़े पहलवान उसे देखते हैं तो रास्ता नापने लगता है, पतला दुबला हो, पोशीदा कपड़े में लिपटे हो, बाल बिखरा हुआ है, तुम उससे पहलवानी करोगे? आप बादशाह सलामत, मैं चैलेंज करता हूं जुनैद को कुश्ती के लिए मैं दावत देता हूं। दोस्तों, सिग्नेचर किया है, तारीख का ऐलान हो गया है। पूरे इराक में शोर मच गया कि जुनैद के मद्दे मुकाबिल कोई खलीफा नहीं था, पहलवान नहीं था, एक बहादुर हाथ मिलाकर गया है, टाइम देकर गया है, चैलेंज देकर गया है। दोस्तों, डुगडुगी पीट दी गई, नगारा बजा दिया गया, पूरा इराक का पढ़ा लिखा तबका दानिश्वर मैदान में आ गया। मगर पहलवान जो हाथ मिलाकर गया था, चैलेंज करके गया था, उसका अता पता नहीं है। दम राइट टाइम हुआ है तो देखा गर्दो गवार उड़ता हुआ आया है, पतला दुबला है, देखा लोग तो देखते रह गया, जुल्फ बिखरा हुआ है, अल्लाहु अकबर, आया है और जैसे हाथ मिलाया है जुनैद से, तो जुनैद से हाथ मिलाया, सलामो कलाम मुसाफा के वक्त हाथ मिलाया, कहा जुनैद, मैं सैयद हूँ, फातिमा का बेटा हूँ, अली का लाल हूँ, मेरा ख्याल रखना। हम भीख मांग नहीं सकते, हम सदका खा नहीं सकते, हम खैरात खा नहीं सकते, हम ज़कात खा नहीं सकते, दूसरी की चौखटों पे फरियाद कर नहीं सकते, झोला फैला नहीं सकते, दामन फैला नहीं सकते। मैंने सोचा है अगर तू आज पछाड़ा गया, आज हमसे पटका गया तो इनामो इकराम मिलेगा, बच्चों की परवरिश हो जाएगी। 3 दिन से मेरे बच्चे भूखे हैं, 3 दिन से खाना नहीं मिला है, मैं बच्चों को फलानी जगह महफूज जगहों पे छोड़ कर आया हूं। तू औलादे रसूल की लाज रख लो। अगर तूने लाज रख लिया और हमसे पटका गया तो कल कयामत के दिन मैं अपने नाना से शफाअत की पगड़ी बनवा दूं। जैसे कहा कि मैं औलादे रसूल हूं, जुनैद की सारी ताकत नरम हो गई, सन्नाटा छा गया। जैसे कहा फातिमा का लाल हूं, जैसे कहा अली का बेटा हो, जैसे कहा खानदाने रसूल का हो। हाथ मिलाया और जुनैद ने ऐसा पथरा मारा, अपने चित लेट गया, सीने पे औलादे रसूल सवार हो गया।
इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगने लगा, नारे तकबीर की सदाएं लगने लगी। मुसलमानों आओ, इतने इनाम इकराम मिले, इतने इनाम इकराम मिला। उस सैयदजादा को लेकर वो अपने घर चले गए। सारा आदमी अपने अपने घर चला गया, बादशाह चला गया, वज़रा चले गए, सारे हुकाम चले गए, मगर जुनैद जैसे पटका था जीत वैसे ही पड़ा हुआ है, अखाड़े पे पड़ा है, मैदान में तन्हा है। सब साथ छोड़ दिया था। ये सब साथ इसलिए छोड़ा था कि बादशाह के खजाने का खाता था, ये बादशाह का पहलवान था, ये मुल्क की इज्जत का नाम जुनैद था, आज मिट्टी में मिला दिया। सबों ने बुरा भला कहकर अपने अपने घर चले गए। जुनैद सोया है तो सोए रह गया, पड़ा है तो पड़ा रह गया, अखाड़े पे पड़ा है, आंखें बंद हो जाती है। मुकद्दर जाग उठता है और जाग उठता है, देखते क्या है, आंखें बंद है। जुनैद मुस्तफा है, कहा जुनैद मेरे नवासे से पटका गए हो, लाज रख लिया है, मेरे नवासे का भरम रख लिया, लाज रख लिया है। मेरे नवासे ने वादा किया था मेरा नाना शफाअत की पगड़ी कयामत के दिन सर पे बांधेगा। जुनैद आओ, नवासा ने कह दिया है आज ही विलायत की पगड़ी तेरे सर पे बांध देता हूं। जुनैद एक सैयद की ताजीम किया तो पूरी दुनिया में जुनैद अदबों के नाम से जाना जा रहे हैं, एहतराम के नाम से जाने जा रहे हैं, बुजुर्ग के नाम से जाने जा रहे हैं, वली कामिल के नाम से जाने जा रहे हैं, ताजुल औलिया के नाम से जाने जा रहे हैं, उरूल औलिया के नाम से जाने जा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं जुनैद ने ताजीम किया, औलाद रसूल ने जुनैद को जुनैद। और बड़ी तेजी से एक बात कह के गुजर जाना चाहिए। दोस्तों, मुस्तफा जाने रहमत की शहजादी चंद बच्चे और बच्चियों को लेकर समरकंद पहुंची। महफूज जगह पे छोड़ दिया है। समरकंद के शहर के लोगों से पूछा कि यहाँ कौन सखी है, कौन मालदार है। कहा यहाँ दो सखी है और दोनों मालदार है, एक यहूदी है एक मुसलमान। ये समरकंद आई फातिमा की शहजादी तो सोचा जो मुसलमान है मेरे नाना का कलमा पढ़ता है उसी के दहलीज पे चली जाओ। चंद लोगों के साथ वो सेठ बातें कर रहा था, पहुंची, सलाम किया और सलाम करने के बाद कहा कि मैं रसूलुल्लाह की नवासी हूं, मुसाफिर हूं, समरकंद आई हूं, बच्चे और बच्चियों को महफूज जगहों पे छोड़ के आई हूं, आप मेरी मदद कर सकते हैं। जब इतना कहना था तो वो सेठ कह रहा कोई सबूत है कि तुम सैयदजादी हो, कोई सबूत है, कोई सनद है, कोई पहचान पत्र है, कोई लाइसेंस है कि तुम सैयद हो, मैं मान लो सैयदजादी हूं, तस्लीम कर लो। का सनद तो नहीं है, मैं जबान से कहती हूं कि मैं फातिमा की शहजादी हूं, मैं कहती हूं जबान से मैं रसूलुल्लाह की नवासी हूं। मानो तो मदद कर दो, ना मानो तो मैं चलाओ। वहां से चली, एक यहूदी के दरवाजे पे पहुंची और यहूदी के दरवाजे पे पहुंची, कहा मैं मुस्तफा की नवासी हूं। कहा रुक जाइए, कहा रुक जाइए। कमरे को साफ किया, गुलाब के पानियों से कमरे को साफ किया, अतरों में बसाया, फूल सजाए, चादर बिछाई, अगरबत्ती जलाया, धोनी का काम किया। अपने एतबार से जो मैसर था उस कमरे को सज धज दिया और तब कहा शहजादी आप आ जाइए, अपनी औलाद को लाइए, अपनी बच्ची को लाइए। दोस्तों, एक कलमा पढ़ने वाला मुसलमान था, नबी का कलमा पढ़ने वाला था, सैयदजादी पहुंची थी, सबूत मांग रहा था, दलील दो, सबूत दो, सनद दो कि तुम सैयदजादी हो। यहूदी सनद भी नहीं मांगा, ये भी नहीं पूछा कोई सबूत है, ये भी नहीं कहा मैं रसूलुल्लाह की नवासी हूं। यहूदी था, मान लिया, ये कलमा पढ़ने वाले थे, सबूत। दोस्तों, वो यहूदी के घर फातिमा की शहजादी आई, रात दिन में बदल। मालूम हो रहा था कि चांद
टूट कर उसके घर में आ गया, रोशनी भी खड़ गई। रात सफर करती जा रही है। यहूदी की बेटी, यहूदी की बीवी का मुकद्दर चमक रहा है। सैयदजादी को की खिदमत करने में लगी है, बच्चे की खिदमत करने में लगी है। रसूलुल्लाह के खानदान का मेहमान मेरे घर आया है। ऐसा मेहमान कभी आए या ना आए दोस्तों, रात इसी में गुजर ही रही थी। मुस्तफ़ा जाने रहमत उस यहूदी के घर, दोस्तों यहूदी के घर नहीं बल्कि वो यहूदी सोता है, ख्वाब में देखता है। अल्लाहू अकबर, गौर करो, मैदाने महशर कायम है, देख रहा है। दोस्तों गौर करो, देखा मुसलमान भी सोया है, वो भी ख्वाब देख रहा है, यहूदी भी ख्वाब देख रहा है। जन्नत का दरवाजा खुला, मुस्तफा जन्नत की इजाजत दे रहे हैं। वही शहर का शेर, समरकंद का शेर पहुंचा, आका मैं मुसलमान हूँ, हमें कौन सी जन्नत देनी है, कौन सा महल मेरे नाम है। अल्लाह के प्यारे रसूल ने निगाह उठाया, कहा सुनो, कोई सबूत है कि तुम मुसलमान हो? सबूत है कि मुसलमान हो? कहा या रसूलुल्लाह क्या सबूत है मुसलमान होने का? कहा जब मेरी बेटी के होने का सबूत मांगा था तो तुम मुसलमान होने का सबूत दो। नींद से बेदार होता है, तलाशने लगा, बर्बाद हो गया, मैं मिट गया, मैं बर्बाद हो गया। पता लगाया शहजादी है कहाँ, अली की शहजादी है कहाँ, फातिमा की शहजादी है कहाँ, मुस्तफा की नवासी है कहाँ। पता चला, यहूदी के दरवाजे पे आया, यहूदी को आवाज दिया, यहूदी बाहर आया, कहा शहजादी मैं मुसलमान हूँ, मेरा हक है मुस्तफा की शहजादी को मेहमान बनाना, लिहाजा मुझे दे दो, मेरे यहाँ मेहमान हो, पहले मेरे घर आई थी। अल्लाहू अकबर। यहूदी ने कहा साल रात जो तूने ख्वाब देखा है वो ख्वाब हमने देखा है, याद रखो सैयदजादी को मैंने अपने घर में रखा, उसके सिले में अल्लाह के प्यारे रसूल ने मुझे कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना दिया है। मेरी बीवी कलमा पढ़ चुकी है, मेरा बेटा कलमा पढ़ चुका है, मेरी बेटी कलमा पढ़ चुके हैं। जमाने को बता, कल भी सैयद होने का सबूत मांगा था तो मुस्तफा ने भी मुसलमान होने का सबूत मांगा था। जिसने बगैर सबूत मांगे सैयदजादी का एतराम अदब किया, खानदान जन्नत का हकदार। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, 1:45 बज रहा है, मुझको जाना है, चंद मिनट में आपकी और खिदमत कर रहा हूँ। चलते चलते मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, मैं हिंदुस्तान की बहुत सारी खानकाहों को मैंने देखा, हर खानकाह का अदब एहतराम करता हूँ, हर खानकाह के पीर का अदब एहतराम करता हूँ, करना चाहिए। चाहे वो बरेली हो वो मेरी खानकाह है, कछौछा हो मेरी खानकाह है, कलियर हो मेरी खानकाह है, दोस्तों महरारा हो मेरी खानकाह है, दोस्तों महरारा हो मेरी खानकाह है, कछौछा हो मेरी खानकाह है, बिहार शरीफ हो मेरी खानकाह है, अजमेर हो ये मेरी खानकाह है। ये सारी खानकाहें हमारी है, हमें अदब करना होगा। और जितने पीर हैं बरहक है, सब अदब के काबिल है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, किसी पे अंगुश नुमाई मत करना, अंगुली मत उठाना, मगर तमाम पीरों से अपने पीर को आला समझना और बकिया पीर का अदब एहतराम करना, ये सबकी जिम्मेदारी है। मुसलमानों, मैं आपसे बताना चाहता हूँ, जिस दुल्हा मियाँ का आप उर्स मना रहे हैं, अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आप दुल्हा मियाँ की जिंदगी पढ़िए, उनकी जिंदगी पढ़िए, अल्लाह उनके मिशन को पढ़िए। मुसलमानों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, लोग सोचते होंगे कि सिर्फ कलीमी जो है ये सिर्फ मालदा डिस्ट्रिक्ट में है, ये बहादुरपुर में है, दरियापुर में है, कलियाचक में है। नहीं दोस्तों, आपने कलीमी को देखा नहीं है। कलीमी सिर्फ यही नहीं है दोस्तों, हिंदुस्तान के हर स्टेट में आपको कलीमी मिलेंगे, हर जिले में कलीमी मिलेंगे, हर शहर में कलीमी मिलेंगे, आलिम भी कलीमी मिलेंगे, मुफ्ती भी कलीमी मिलेंगे, मुहद्दिस भी कलीमी मिलेंगे, हाफिज भी कलीमी मिलेंगे, मुजाहिद भी कलीमी मिलेंगे, मुसन्निफ भी कलीमी मिलेंगे। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ, मैं खुद पाकिस्तान गया था, मैंने दर्जनों कलीमी मदरसे को भी देखा है, दर्जनों कलीमी से मेरी मुलाकातें हुई है। मैं बांग्लादेश भी पहुंचा हूँ, चिटागांव ढाका में भी गया हूँ। दोस्तों, कलीमी खान का मैंने ढाका में भी पाया है, बांग्लादेश में भी पाया है, पाकिस्तान में भी पाया है। मुसलमानों, आओ
मैं कहना चाहता हूँ आप मुकद्दर के धनी है। आप अपना हाथ मसूद कलीमी के हाथ पे हाथ रखा है, आप अपना हाथ मसूद कलीमी के हाथ पे हाथ रखा है, आप अपना हाथ दुल्हा मियां के हाथ पे हाथ रखा है। ये हाथ किसके साथ है? ये हुसैन के साथ है, हसन के साथ है, हुसैन के साथ है, हसन के साथ है। ये फातिमा का लाडला है। और जिस दुल्हा मियां का आप उर्स मना रहे हैं वो दुल्हा मियां वो है, चले तो चलना बोले नबी नबी, खाए तो खाना बोले नबी नबी, सोए तो सोना बोले नबी नबी, बैठे तो बैठना बोले नबी नबी, जिंदगी बोले नबी नबी, बंदगी बोले नबी नबी, तहरीक बोले नबी नबी, तहरीर बोले नबी नबी, तकरीर बोले नबी नबी, मेशन बोले नबी नबी, गुलाम बोले नबी नबी, कलम बोले नबी नबी, खानका बोले नबी नबी। मुसलमानों, अरे दुल्हा मियां की जिंदगी वो है जो याद मुस्तफा में अपनी पूरी जिंदगी को गुजार दिया हो, उसी को दुल्हा मियां कहते हैं। शरीयत मुस्तफा में अपनी जिंदगी को ढाल दिया हो, उसी को मशरूर कलीमी कहते हैं। शरीयत के दायरे में आंखें खोली हो, उसको मौसूद कलीमी कहते हैं। मुसलमानों, हिंदुस्तान में दारुल मदरसे का जाल बनाकर फैला दिया है। मदरसा कायम क्यों किया है? आपके ईमान की हिफाजत के लिए, आपकी इस्लाह के लिए, आपके अकीदे के लिए। पता क्या चला अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप खुशनसीब है। आपका हाथ अगर मसूद कलीमी के हाथ पर है, मशरूर कलीमी के हाथ पर है, दुल्हा मियां के कलीमी के हाथ पर है, तो याद रखो आपका हाथ गौसे पाक के हाथ में है, गरीब नवाज के हाथ में है, हसन के हाथ में है, हुसैन के हाथ में है, अली के हाथ में है, मुस्तफा के हाथ। आप अपने मुकद्दर पर नाज कीजिए। और दोस्तों, ये दुल्हा मियां उस खानदान की कड़ी है, मसरूर कलीमी उस खानदान की कड़ी है, मौसूद कलीमी उस खानदान की कड़ी है, जिस खानदान के बारे में आला हजरत कहते हैं मादूम न था साया शाये शक्लैन, उस नूर की जलवागाह थी जाते हसनैन। तमसील ने उस नूर के दो हिस्से किए, आधे से हसन बने, आधे से हुसैन। उसी खानदान के फूल का नाम दुल्हा मियां है, मशहूर कलीमी है, मौसूद कलीमी है। खुदा की कसम, जो इनके हाथ बिक गया, पहले ना बिका था, कोई पूछता ना था, तूने खरीद कर अनमोल कर दिया। उर्से दुल्हा मियां जिंदाबाद, गुलामाना ने दुल्हा मियां पाइंदाबाद। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।